हेलो नमस्कार आदाब में भी दोस्तों, क्या दुनिया की लाइफलाइन कहे जाने वाली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अब ईरान का कब्जा होने वाला है। ईरान ने खुली धमकी दी है कि या तो इजराइल और अमेरिका के राजदूतों को बाहर निकालो वरना तेल की एक भी बूंद बाहर नहीं जाने देंगे। मिडिल ईस्ट अब जंग की आग नहीं बल्कि ज्वालामुखी फट चुका है। मिडिल ईस्ट में दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट में माइन बिछाने वाली ईरान की 16 नौसैनिक बोट्स को नष्ट कर दिया है, तबाह कर दिया है। इसका जवाब में ईरान ने दुबई पर भीषण मिसाइल और ड्रोन हमले किए। दुबई एयरपोर्ट के पास 2 ड्रोन गिरे हैं जिसमें एक भारतीय समेत 4 लोग घायल हो चुके हैं। दुबई का आसमान धुएं और धमाके से थर्रा उठा है। इसी बीच थाईलैंड के झंडे वाला एक मालवाहक जहाज मयूरी नारी हमले का शिकार हुआ है। दोस्तों ये जहाज यूएई से गुजरात के कांडला पोर्ट पर आ रहा था। हॉर्मुज स्ट्रेट के पास इस पर अज्ञात रॉकेट दागे गए जिससे जहाज की आग की लपटों में गिर गया। ओमान की नौसेना ने 20 क्रू मेंबर को तो बचा लिया लेकिन 3 नाविक अब भी लापता हैं। अब समंदर में कोई भी जहाज सुरक्षित नहीं है। ईरान ने अब सीधा ऑयल ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी है। ईरान का कहना है कि जो देश इजराइल और अमेरिका का साथ देंगे उनके जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने नहीं दिया जाएगा। भारत के लिए डरावनी वाली खबर है दोस्तों, क्योंकि हमारी 90% यानी 90% एलपीजी सप्लाई इसी रास्ते से आती है। हालांकि सरकार कह रही है कि सब कंट्रोल में है, लेकिन अगर ये रास्ता बंद हुआ तो आपकी रसोई का बजट नहीं पूरी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। इजराइल ने आरोप लगाया है कि ईरानी सरकार नागरिकों पर क्लस्टर बम दाग रही है। वहीं इस खेल में चीन का चेहरा सामने आया है दोस्तों। रिपोर्ट है कि चीन अपने सैटेलाइट के जरिए अमेरिकी लोकेशंस को ट्रैक कर रहा था और हमले से पहले ही ईरान को सारी खुफिया जानकारी दे रहा था। यानी ये सिर्फ ईरान की जंग नहीं है बल्कि इसके पीछे महाशक्तियों का बड़ा खेल चल रहा है। ट्रंप साहब कह रहे थे कि वो जंग खत्म करेंगे, लेकिन यहां तो टॉमहोक मिसाइलें और क्लस्टर बमों की बारिश हो रही है। एक तरफ तेल रोकने की धमकी तो दूसरी तरफ समंदर में जहाज जलाए जा रहे हैं। क्या दुनिया को प्यासा और भूखा मारकर ट्रंप और ईरान अपनी ईगो की लड़ाई जीतना चाहते हैं? मिडिल ईस्ट अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां से वापसी करना सिर्फ बर्बादी की तरफ जाता है। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह बंद हुआ तो दुनिया भर में हाहाकार मच जाएगा। तेल की कीमतें आसमान छुएंगी और महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ देगी। क्या आपको लगता है कि चीन जानबूझकर ईरान को उकसा रहा है ताकि अमेरिका को कमजोर किया जा सके? और क्या भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। जल्दी लौटूंगा बड़ी बड़ी अपडेट्स के साथ, छोटी छोटी वीडियो के साथ, ताकि आप बोर भी ना हो। जय हिंद।